अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के पीछे पड़ गया है। जैसे हम आपको पता होगा कि हम क्रेडिट कार्ड्स के बिल पेमेंट, हमारा लिमिट 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, और जिनका सिविल स्कोर, जिनका यूजेस अच्छा था, उनको तो 5-5, 6-6 लाख तक का की क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला था। तो भैया आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आया होगा अटेंशन करके, ठीक है। तो अगर आपको ये मैसेज आए तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस मैसेज। आपको इस वाले मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया तो फ्यूचर में आप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख रहे हो ऑनलाइन फंडा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मिस्टर प्रतिकर और ऑनलाइन फंडा यूट्यूब चैनल का होस्ट। आपको पता होगा कि अभी आप मुझे सिर्फ कॉल मी फॉर ऐप जो करके है, कॉल मी ऐप है, वहां से आप मुझे बातचीत कर सकते हो, आपसे ही जुड़ सकते हो। मैंने अपना नंबर क्लोज कर दिया है। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अटेंशन करके आपको एक मैसेज आया होगा, इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड 1 and more। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है तो आपको ये मैसेज आया होगा। अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया होगा बैंक से, तभी आपको ये मैसेज आया होगा। अगर आपने ज़्यादातर शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया होगा या विड्रॉल किया होगा, तो भी आपको ये मैसेज आया होगा। तो भैया ये मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। पहले तो आपको मैं मैसेज बता देता हूँ, आपको साइड में स्क्रीनशॉट्स में आपको देख लेना है कि मैसेज क्या था। तो देख सकते हो कि अटेंशन का नंबर है, एज पर एज इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस आवर कंप्लाइंट पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू वेर सपोज टू फाइल RTI for annual years 2022 to 24, but the same has not yet been filed. Please file your ITR or submit online response under eComplaint tab or compliance portal. After login the e-filing portal, go to pending action tab, click compliance portal on your compliance portal, navigate to eComplaint tab and view campaign type non-filer to submit response. Please ignore if ITR has been already filed income tax department। तो भैया देख सकते हो कि अटेंशन मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि आप अटेंड हो जाओ। अभी उनके पास आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग आपको ये मैसेज आया है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे कैश डिपॉजिट के रिगार्डिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग हो, चाहे FD के रिगार्डिंग हो। आपका कोई भी एक इंफॉर्मेशन उनके पास मिल गया है, उनके पास प्रूफ है कि आपने किया है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो, आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है, तो आपको वहाँ आपको नील भरना है तो नील भर सकते हो। अगर आपको भरना है कुछ ITR, आपका कुछ आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप भर भी सकते हो। अदरवाइज ये आपको देख सकते हो कि आपको कंप्लाइंट पोर्टल में जाना है और आपको पेंडिंग एक्सेस में जाके इसको रिस्पॉन्स करना है। 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। देखो मुझे भी आया है, मैं देखो मेरा जो चैनल है आपके लिए है और आपको सपोर्ट करने के लिए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है आपके साथ भी हो सकती है। लाखों की तादाद में यूजर्स को ये मैसेज आया है। क्यों आया आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा और आपने क्रेडिट कार्ड का आपका लिमिट कम से कम आज की तारीख में कोई भी अच्छा सिविल स्कोर वाले का जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो मुझे भी ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे ही आया है, क्योंकि मैंने एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया है। और आपको भी पता है कि हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। तो भैया हमने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया है और ये मतलब ITR आपसे पूछ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि आपने ये 13 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे किया, कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे कैश डिपॉजिट के रिगार्डिंग हो, चाहे FD के रिगार्डिंग हो, तो कोई भी एक ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उसकी वजह से आपको ये अटेंशन करके मैसेज आया है, तो अभी आपको आपका ITR फाइल कर देना चाहिए या आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो आप पर्टिकुलर एक आपका एक्सपर्ट CA आपको हायर करना होगा, एक चार्टर अकाउंटर जो अच्छा नॉलेजेबल हो, कई साल से इस फील्ड में काम करता हो, उसको आप हायर कर लो। अगर आपने ये मैसेज को इग्नोर कर दिया तो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आगे वाले साल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड बी रिस्पॉन्स तो आपको करना ही है, ठीक है भैया। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तो सब करते हैं, कोई बात नहीं है, बट आपको आने वाले दिनों में भैया, अगर आप सोच लो कि अभी आपने 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया, खुद मैंने ही किया था, राइट, तो मुझ पे भी आया है। तो आने वाले, ये तो सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का दिख रहा है मुझे,
आने वाले, मेरी तो और क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा है, तो मुझे तो आने वाले ईयर्स में और मेरे ख्याल से नोटी मतलब ये अटेंशन करके आ सकता है। तो मैंने अपना ITR फाइल कर दिया है, अगर आपने नहीं किया है तो कर दो। और एक आइडिया बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं पे करना चाहते तो आप उसको EMI में करवा दो, या फिर हाफ अमाउंट को EMI करवा दो और हाफ अमाउंट को आप पे कर सकते हो, तभी आपका ये 10 लाख से ज़्यादा का। आपको याद रखना है कि आपको एक साल में 10 लाख से क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा बिल पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने कर लिया तो ये फिर एक स्टेप का मैसेज आएगा। और अगर आप ITR फाइल करते हो तो मेरे ख्याल से इस टाइप के मैसेज का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी फाइल ITR। ठीक है, अगर आप ITR फाइल करोगे तो इस टाइप का मैसेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप अपना सब कुछ बता रहे हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैसेज का रिस्पॉन्स आपको वहाँ पे कर देना है। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप आपके लिए लाइव कर दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। फ्री वाला नंबर, फ्री वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया। रात को 2-2, 3-3 बजे कॉल मैसेज आते हैं, मेरी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, तो आई क्लोज माई नंबर, मैंने क्लोज कर दिया है नंबर। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आपको भैया एक ही रास्ता है, कॉल मी ऐप, वहाँ जुड़ो। आप 1 मिनट बात करो चाहे 10 मिनट बात करो, वहाँ रिचार्ज कर लो। रिचार्ज करने के मुझे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं सबको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।